मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम अपनी नए चैप्टर को पढ़ाएंगे जो है चैप्टर 7 संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। यह क्लास 6 का बुक है और उनके कोर्स में ये आज 7 चैप्टर को लेकर के हम लोग आए हैं। ये जो है उनके 7 चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले जो हमारा 6 चैप्टर हुआ था, हमने कहा था कि ये 6 चैप्टर को हमने पढ़ा दिया था और हमने कहा था कि ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं जिनके नीचे हमने अंडरलाइन लगाया था, हमने ये बताया था कि आप लोग जो है इस वर्ड्स को अपने कॉपी में लिखना, क्योंकि इसको लिख करके इसका अर्थ भी इसमें दिया हुआ है, उसके नीचे भी हमने अंडरलाइन लगाया। हमने बोला था कि आप लर्न करना उसको लिख करके। तो उम्मीद है कि आप ये काम कर लिए होंगे। इसी के साथ हम लोग जो है आज आपके चैप्टर 7 को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 7 जो है वो संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति, यानी संप्रदान कारक चौथी विभक्ति है, जिसकी परिभाषा यहाँ पे है। आप देखिए, जब कर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु दी जाती है, पूरा सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। जब कर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई वस्तु दी जाती है या उसके लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या है? को या के लिए, ठीक है, उसको या उसके लिए। यथा यानी उसका उदाहरण है, सह रामाय पुस्तकम आनयति। सह रामाय, सह मीन्स वह, रामाय मीन्स राम, पुस्तकम मीन्स पुस्तक, आनयति लाता है। वह राम के लिए पुस्तक लाता है। इस वाक्य में रामाय जो है संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति में है। संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह है ए से आय, भ्याम भ्य। ए यानी आय, भ्याम भ्य, ये तीनों जो है उसके चिन्ह है। ये कैसे? जैसे यहाँ देखिए, भ्य, सैनिकेभ्य, ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। पुष्पेभ्य चतुर्थी विभक्ति है। फिर आपका आय, ए आय, ठीक है। पुत्राभ्याम, भ्याम हो गया, पुत्राभ्याम। ध्यान से देखिएगा इसको, मैं पूरा इंगित कर रही हूँ। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। यहाँ पे सेंटेंस को दिखाते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पे जो है चतुर्थी विभक्ति का शब्द यूज हुआ है। भ्याम यानी पुत्राभ्याम में चतुर्थी विभक्ति। कमलाय, कमलाय तो आय हो गया, एक आय, कमलाय। पुस्तकालय आय, आय हो गया। फिर आपका परोपकार आय, आय, ए आ गया, आय। इस तरीके से ये जितने सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब में जो है चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ है। यहाँ पे अब आप इन पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। सैनिकेभ्य खड्गः अस्ति। सैनिकों के पास क्या है? खड्ग, तलवार है। पुष्पेभ्य वाटिका भवतु। पुष्पेभ्य पुष्पवाटिका भवतु। पुष्पेभ्य यानी फूल कहाँ पे रहते हैं? फूलों के बागीचे में रहते हैं। पिता पुत्राभ्याम मधुराणि फलानि आनयति। पिता किसके लिए? पुष्प जो है कहाँ रहते हैं? पुष्पों को पुष्प वाटिका में, मतलब या पुष्प के लिए पुष्प वाटिका होती है, भवती यानी होती है। सैनिकों के लिए खड्ग होता है, तलवार होता है, के लिए। ये आपका संप्रदान कारक का चिन्ह है चतुर्थी विभक्ति का। पिता पुत्र के लिए मधुर फल लाता है। कलायाय रचना भवति। रचना जो है एक कला होती है, रचना कला के लिए होती है। हम लोग चित्र बनाते हैं, उसको पेंट करते हैं, तो वो क्या है? वो कला के लिए करते हैं। पुस्तकालयाय भवन्ति पुस्तकानि। पुस्तकालय
में पुस्तक होता है, लेकिन पुस्तक जो है पुस्तकालय के लिए होते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। विद्या ज्ञानाय भवति, विद्या जो है वह ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। यह सारी चीज़ों का ध्यान दीजिएगा आप। नीतारः जन कल्याणाय कार्यं कुर्वन्ति, नीता लोग किसके लिए काम करते हैं? जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य को करते हैं। शिक्षक छात्राय ज्ञानम अर्जयत, शिक्षक छात्राय, शिक्षक छात्रों के लिए ज्ञान अर्जित कराते हैं। पाचकः सर्वेभ्यः भोजनम यच्छन्ति, रसोइया सभी के लिए भोजन बनाता है। परोपकाराय नद्यः भवन्ति, परोपकार के लिए नदी बहती है। तुभ्यं दुग्धम न रोचते, तुम्हारे लिए मतलब तुमको दूध नहीं रुचता है, या तुम्हारे लिए दूध नहीं है, या तुमको नहीं रुचता है। तो यहाँ पे जो है जितने ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे सेंटेंस में सप्तमी विभक्ति कारक, संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति जो है यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे संप्रदान कारक का चतुर्थी विभक्ति जो यूज हुआ है, ये सारे सेंटेंस आपके सामने हैं। इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग नहीं है, जैसा कि हम पिछले वाले चैप्टर में भी बताए थे, उसमें भी वर्ड मीनिंग नहीं था। तो हम लोगों को उस जिस चैप्टर में वर्ड मीनिंग नहीं है उससे वर्ड मीनिंग खुद ही बनाना है। हम लोग को अपनी जो हमारी संस्कृत की कॉपी है उस कॉपी को आप खोलेंगे, उसमें डेट डालेंगे, वर्ड लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, यानी शब्द और अर्थ। सैनिकेभ्यः, सैनिकों के लिए। पुष्पेभ्यः, पुष्पों के लिए। अंडरलाइन करिए आप, ये वर्ड है, इसको जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सैनिकेभ्यः, सैनिकों के लिए, इसका अर्थ है। अस्ति मीन्स होता है। खड्ग का मतलब होता है तलवार। पुष्पेभ्यः, फूलों के लिए। भवति मीन्स होता है, होती है। मधुराणि, मीठे। आनयति, लाता है, लाता है, लाते हैं। पुस्तकानि, किताबें। परोपकाराय, परोपकार के लिए। वृक्षा, पेड़। ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। धनम, संपत्ति, दौलत। मैं बोल रही हूँ, आप लिखते रहिएगा, क्योंकि सारे वर्ड जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं उन सभी का अर्थ मैं बोलते जा रही हूँ, और आप उसको अपने, जब आप ये पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तब आप अपनी कॉपी पे वर्ड को पहले देख करके एक साइड अपनी कॉपी में जो आपकी बुक है, आप अपने बुक में उसको अंडरलाइन कीजिएगा। फिर उन सारे अंडरलाइन वर्ड को अपने शब्दों के नीचे उतारिएगा, जो शब्द और अर्थ लिखे रहेंगे कॉपी में, शब्द के साइड में उसको उतारिएगा, और उन शब्दों के अर्थ जो हम तुरंत वहाँ पे बताए हैं उसके अर्थ जो है उसके सामने वाले ब्लॉक में लिखते हुए रहिएगा। ये आपका वर्ड मीनिंग जो है रेडी हो जाएगा। ठीक है। जन कल्याणाय, लोगों के कल्याण के लिए। नेतारः, नेता लोग। अर्जयति,
अर्जित करता है। शिक्षक, अध्यापक, पाचक, रसोइया, सर्वेभ्य, सभी के लिए, यच्छति, देता है, बहन्ति, बहता है, दुग्धम, दूध, रोचते, रुचता है। यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 वर्ड है। इन सभी वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया है और इन सभी वर्ड का अर्थ हमने बताया है। आपको इस अंडरलाइन वर्ड को अपने कॉपी में शब्दों के कॉलम में लिखना है और उसके बाद जो इसका अर्थ मैंने बताया है उसको अर्थ वाले ब्लॉक में उसके सामने लिखना है। तो यहाँ पे आपके जो है वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ तैयार हो जाएंगे जो इस चैप्टर से शब्द अर्थ नहीं दिया है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में भी आपका जो है शब्द अर्थ नहीं दिया था, जिसको मैंने खुद ही अंडरलाइन लगवा करके उसमें से शब्द अर्थ निकाल के आपको बताए थे और कहे थे कि आप उसको लिखिएगा। उसी तरीके से इस चैप्टर से भी आपको करना है और ये वर्ड मीनिंग आपका रेडी हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये छोटा सा आपका चैप्टर है। जिस चैप्टर से आपको जो भी चीज़ें इसमें पढ़ानी थी मैंने पढ़ा दिया है और ये सारे जो सेंटेंस है इसको पढ़ा कर इसका अर्थ भी बता दिया। इसमें से जो वर्ड मीनिंग आपको करने लायक था वो भी मैंने बता दिया है। कुल मिला के आपका ये जो है चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन हैं जो जाएंगे आपको पीडीएफ के थ्रू। जैसे ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है तो ये अनुवाद जो है आपके पास जाएगा। उसके बाद आपका ये जो एक क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है कि नीचे प्रत्येक वाक्य में एक स्थान पर 2-2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से सही शब्द पर सही चिन्ह लगाइए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2-2 वर्ड दिए हुए, गुरुम गुरुवे, पादाभ्याम पादेन, मह्यम अहम, भ्रमणाय भ्रमणम। तो इसमें जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड है यानी जिस विभक्ति का है वो वर्ड है उनके सामने जो है अंडरलाइन करने हैं। तो यहाँ पे तो मैंने टिक किया है, आप जो है इसको चाहें तो अपने बुक में टिक कर सकते हैं और पीडीएफ के थ्रू जब जाएगा तो अगर आपको कॉपी में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ये चैप्टर था जो चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।